नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में आए 2,57,000 नए कोरोना मामले, 4194 संक्रमितों की हुई मौत। भारत इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस बेकाबू है। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4,000 के पार बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,57,299 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 4194 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,57,630 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 1,04,525 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पिछले दिन 2,59,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 4,209 लोग की जान गई थी। वहीं अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,62,89,290 पर पहुंच गई है। डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 2,30,70,365 हो गई है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 29,23,400 पर पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 2,95,525 पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1.5 करोड़ कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, वेरिएबल डीए में किया गया 2 गुना इजाफा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी डीए में इजाफा का ऐलान किया है। इसका लाभ 1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। पहले वेरिएबल डीए 105 रुपए प्रति महीने था, जिसे बढ़ाकर 210 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। ये बीते 1 अप्रैल से ही प्रभावी होगा। इस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा होगा। रेलवे, खनन, ऑयल फिल्टर्स, बंदरगाहों और केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह दर कॉन्ट्रैक्ट या कैजुअल दोनों ही तरह के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी। बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम केवल मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो सकते हैं। कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाने पर एक और मौका मिलेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। इंडिया एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो और बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग के लिए कोई और फार्मूला अपनाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं बोर्ड का एग्जाम टाल दिया था। रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग में 12वीं के एग्जाम और प्रोफेशनल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। खबर की बात करें तो बच्चों में बढ़ा कोविड-19 का खतरा। कर्नाटक में 9 साल तक के 40,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन कोरोना के नए आंकड़े डरा रहे हैं। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम ना मचाया हो। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात बड़ी संख्या में बच्चों का पॉजिटिव होना है और बच्चों में कोरोना के संक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल कर्नाटक जैसे राज्य में ही पिछले 2 महीनों में 9 साल से कम उम्र के 40,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तबाही मचाएगा यस चक्रवात। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई की शाम के आसपास चक्रवात यस के पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। मालूम हो कि पिछले हफ्ते ही एक भीषण चक्रवात ताउते गुजरात तट से टकराया और पूरी पश्चिम तट पर तबाही मचाई है। हालांकि यह आगे चलकर कमजोर पड़ गया। इसका प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और यहां तक कि पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किया गया। आईएमडी के मुताबिक एक निम्न दबाव के क्षेत्र के 23 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य क्षेत्र में विक्षोभ में केंद्रित होने की आशंका है। इससे उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटे में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। भारत मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को कहा गया है कि चक्रवात यस में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बदलने और 26 मई को उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा। शरीर के इन हिस्सों पर कर रहा है अटैक, जाने क्या बोले एक्सपर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस लोग को अपनी चपेट में ले ही रहा था कि अब व्हाइट फंगस भी आ गया है। बिहार में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए हैं। जिन 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है वे सभी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विशेषज्ञ व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि ये शरीर के अन्य भागों जैसे त्वचा, पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, निजी अंगों और फेफड़ों के अलावा मुंह को प्रभावित कर सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक दूसरे राज्य में व्हाइट फंगस के फैलने की
से ज़्यादा सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ का मानना है कि यह वायरस जितना खतरनाक हो सकता है, फिलहाल इसकी मृत्यु दर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी केवल 4 मामलों की पुष्टि हुई है और व्हाइट फंगस के मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 18+ का वैक्सीनेशन बंद। केजरीवाल ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले हर महीने 80 लाख टीके की जरूरत, मिले सिर्फ 16 लाख। दिल्ली सरकार ने रविवार से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने इसकी वजह वैक्सीन की कमी को बताया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 4 सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो गई है, इसलिए शनिवार को कुछ ही सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रविवार से पूरे राज्य में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ेगा। केंद्र को लिखकर हमने और वैक्सीन की मांग की है, जैसे ही मिलेगी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेश जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर दिखानी होगी QR कोड वाली RT-PCR रिपोर्ट। आज से नियम हुआ लागू। विदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शनिवार से एक नया नियम एयरपोर्ट पर लागू हो गया है। दरअसल नागरिक उड़ान मंत्रालय ने फैसला लिया है कि विदेश जाने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर QR कोड वाली कोरोना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति मिलेगी। आपको बता दें कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पर या कहीं भी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट से भी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। इसलिए अब QR कोड वाली कोरोना रिपोर्ट के जरिए लैब और रिपोर्ट दोनों की क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है। मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एयरलाइंस ऑपरेटर को यह सलाह दी जाती है कि 22 मई 2021 से सिर्फ उन यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति दी जाए जिनके पास QR कोड वाली कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हो।